तो देखिए, आप लोग भी समझदार लोग हैं और बहुत जागरूक हैं। हमारी परंपरा में या हमारे पूर्वज यही कहते हैं कि जब भगवान बुलाते हैं तो सब जाते हैं, और कब किसको भगवान बुला लें ये किसको पता है। आज अगर ये बात गलत हो तो बताओ। आज अयोध्या ना आए, अपने घर पे ही दीपक जलाएं, ये पीएम का बयान है। नहीं, देखिए, लोग अयोध्या जाएंगे, लोग भगवान श्री राम के दर्शन करने जाएंगे, भगवान श्री राम जी के परिवार जो है उनका दर्शन करेंगे, तो लोग तो जाएंगे, और ये लोग जाएंगे जिनको भगवान बुलाएंगे, और जब जिसका समय आएगा वो जाएगा। आप बहुत बड़े तीर्थ स्थान की बात कर रहे हैं। हमारे पत्रकार साथी पूछ रहे हैं कब जाओगे। अगर हम ये आपसे पूछें कि बीजेपी के लोग हमसे पूछते हैं अयोध्या कब जाओगे, हम बीजेपी के लोगों से पूछते हैं कि कैलाश और मानसरोवर कब भारत में आएगा। ये 24 का चुनाव देश का संविधान बचाने का चुनाव है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने नई लोकसभा बनाई, और लोकसभा के परंपरा देखिए आप कि सबसे ज्यादा सांसदों को निकाल दिया, और जिन सवालों का जवाब देना चाहिए था उन सवालों के जवाब से बचने के लिए लोकसभा से सांसदों को निकाल दिया गया। और जो सबसे सिक्योरिटी जोन है, सबसे महत्वपूर्ण इलाका, सरकार ने दावा किया था कि सबसे सिक्योरिटी बंदोबस्त अच्छा होगा, उसमें आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के सांसद के ही पास से वो नौजवान लोकसभा में आ गए। ये लोकसभा नहीं चलाना चाहते, इसलिए जनता को सावधान रहना है कि 24 में ये लौट करके आ गए तो वोट देने का अधिकार भी छीन लेंगे। जहां महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, ये सरकार दावा कर रही थी कि बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे, कारखाने उद्योग लगेंगे। अब तो हम सब लोग चुनाव में जा रहे हैं, कोई उद्योग लगा हो तो बताएं, कोई कारखाना लगा हो तो बताएं, और जिन कारखाने के लगने से कितनों को नौकरी, कितनों को रोजगार मिला, ये तो सरकार बताए। इसी जिले में समाजवादी सरकार में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बिजली का कारखाना लगना शुरू हुआ, आज तक पूरा नहीं हो पाया, और यही सरकार अगर पूरा कर देती तो जनता को सस्ती बिजली मिलती। किसी अस्पताल में आप चले जाएं, गरीब को इलाज नहीं मिल रहा, और 7 साल होने वाले हैं सरकार के। अगर एक भी जिला अस्पताल ऐसा बनाया हो जिसमें इलाज गरीब का हो जाएगा, बताइए आप। जो एम्बुलेंस व्यवस्था थी वो चौपट कर दी, जो पुलिस को व्यवस्था दी थी वो चौपट कर दी। केवल झूठे मुकदमे लगाना, अन्याय करना, विपक्ष की आवाज़ को दबाना। लेकिन विपक्ष और ये जनता जब वोट डालेगी तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। गठबंधन आने वाले समय में उसमें भारतीय जनता पार्टी को 80 सीटें हराएगा। 80 सीटें हराने से संविधान बचेगा, भारतीय जनता पार्टी हटेगी।